हाय एवरीबॉडी, आई एम कुंदन कुमार और मैं आज कुछ सोशल अवेयरनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिसेंटली देर इज़ अ इलेक्शंस इन बिहार in the month of October or November, so you all are aware about the fact which is happening in Bihar. So मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए है जो 18 प्लस है और जो वोट देने के लिए एलिजिबल है। मैं आज बता रहा हूँ कि वोट देने का एक बहुत बड़ा अधिकार है, सबके पास एक प्राइसलेस अधिकार है। योर प्राइसलेस राइट्स, दैट इज राइट टू वोट। दिस इज योर राइट टू वोट which you have to follow throughout your life. Right to vote is not a small thing. और मेरे अनुसार ये कि बहुत छोटी बात नहीं है। वोट देना सबका अधिकार एक बहुत सारी बड़ी बात है। आपके वोट देने से आपकी सोसाइटी चेंज होती है, आपकी सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है और साथ में ही आपकी पूरी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। सो वोट देना maybe it's ambitious work for everyone to go for voting. So ये वोट देने का जो मीनिंगफुल क्राइटेरिया है वो है क्या, वोट किस आधार पे दिया जाना चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वीडियो मे बी आई ओपनर फॉर everyone who are eligible for vote. So let's start from the first criteria. What is the first criteria? First criteria is based on working condition of representatives. Why working condition of representatives? Because if you are voting for the party, तो पार्टी आपके पास नहीं आ सकती है ना। आप कितनी बार देखें कि पार्टी आपके पास आती है, आपके पास जो आती है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होती है जिसे आप चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी को चुनते हैं। सो सबसे पहले आपको एक रिप्रेजेंटेटिव जिससे आप वोट देते हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। वो किस तरह से काम किया है आपके सोशल डेवलपमेंट के लिए, आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम किया है। मैं यहाँ पे एजुकेटेड की नहीं, अनएजुकेटेड पर्सन की भी बात कर रहा हूँ और एजुकेटेड पर्सन की भी, खास करके उस एजुकेटेड पर्सन की जो इन द नेम ऑफ रिलीजन्स वोट देते हैं, इन द नेम ऑफ पार्टी सिस्टम वोट देते हैं। यू कैन से उसके किसी की पर्सनैलिटी के नाम पे वोट देते हैं, किसी पर्सनैलिटी पे वोट देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे वोट देते हैं। ये कोई अधिकार नहीं वोट देने का, ये आपका मीनिंगलेस अधिकार है जो मीनिंगलेस तरीके से दिया जा रहा है। आप अपने अधिकार का सही यूज कीजिए, उसी की वजह से आपकी सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अदरवाइज चेंजेस आर सो फार फ्रॉम योर आई साइट। सो आपको अगर रिफॉर्म लाना है सोसाइटी में तो आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं तो उसकी वर्किंग कंडीशन पे वोट दीजिए। सेकेंड क्राइटेरिया इज एजुकेशन। आपको पता है कितने एमपी और एमएलए एजुकेटेड हैं? बहुत कम ही, लेस देन 50%। व्हाई? अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव एजुकेटेड है तो वो आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकता है। वो जो पॉलिसी बनाएंगे वो आपकी सोसाइटी के लिए, वो आपके अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अच्छा होगा। अदरवाइज वो एजुकेटेड नहीं है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर आपका उत्थान होना बहुत ही मुश्किल है। सो आप देखिए उसके एजुकेशन के अनुसार उसको वोट दीजिए। फर्स्ट वर्किंग कंडीशन के अनुसार वोट दीजिए, सेकेंड एजुकेशन के अनुसार वोट दीजिए, एंड थर्ड इज क्रिमिनल बैकग्राउंड। मोर देन 50% MPs और MLA हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड 24% हैव सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। यू कांट इमेजिन, अगर कोई क्रिमिनल है, वो पॉलिटिशियन है, वो MP है, MLA है, उनको आप वोट देते हैं, वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल आपको क्या आपकी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं? जो खुद क्रिमिनल है, क्रिमिनल कुछ भी कर नहीं सकता। तो आप, और हमेशा एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है, इलेक्शन से पहले एडवर्टाइजमेंट पेपर में दिया जाता है कि जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड जितने भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है जितने भी पॉलिटिशियंस के पास, वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है इलेक्शन कमीशन के अनुसार कि आप इनको देख के आप पता लगे किसके पास कितने बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, वो भी पेपर में लिखा रहता है। आप उसको कभी पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट वोट देने चले जाते हैं, या तो पैसे के लिए या तो बिना पैसे के लिए किसी के नाम पर, किसी के बहकावे में
कोई आपको मिसगाइड करके वोट दे देता है, आप 2 वोट के चलते 4-4 वोट दे देते कभी कभी, ऐसा भी होता है हमारी सोसाइटी में। और एज आई नो, मुझे आई थिंक आई हैव विटनेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द सोसाइटी, खास करके निचले स्तर पे जो इलेक्टोरल सिस्टम है। तो आप उस चीज़ को देखिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड, कितने दिन तक आप क्रिमिनल को वोट देके एक पॉलिटिशियन बना रहे हैं, कब तक? आपकी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप अपनी सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं। और ये इसका जिम्मेवार कोई दूसरा पॉलिटिशियंस नहीं है, इसके जिम्मेवार खुद आप हैं, जो पॉलिटिशियंस को चुन के आप किसी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठाते हैं, और उसमें बैठाने के बाद वो आपके अधिकार का मिसयूज करता है। तो आप उस चीज़ को हमेशा देखिए, और हमेशा कीप इन माइंड समथिंग विच कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय you can say choosing the representatives in your localities from your constituencies. And the fourth is in the name of social development. आप देखिए कि आपने जिस MP और MLA को बनाया है वो आपके सोशल डेवलपमेंट के लिए उनसे पहले क्या किया है। आपको उस MP और MLA का नाम तक पता है कि नहीं? अगर आप उस MP MLA के वर्क को नहीं जानते हैं, उनके नाम नहीं पता है, उनकी डेवलपमेंट क्या किया है उन्होंने पता नहीं है, आप बिना नाम के, किसी डेवलपमेंट के बिना आप किसी को वोट दे रहे हैं, ये आप अपना अधिकार का मिसयूज कर रहे हैं। और आगे बिहार में इलेक्शन है, और बिहार का इलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है, जो इट इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉमन पर्सन, बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, यू क्रिएट सम सोशल अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आप इस चीज़ को हमेशा देखिए। और बिहार की इलेक्शन खास करके कास्ट पॉलिटिक्स है, तो आप इसको चेंज कीजिए, अपनी नज़रिया, अपनी पर्सपेक्टिव को बदलिए। ये कास्ट पॉलिटिक्स कब तक आपके जनरेशन के लिए सही हो सकता है? आप अपने खुद के लिए सही कर रहे हैं, लेकिन आपके अब आने वाले फ्यूचर के लिए फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी जनरेशन्स के, आपकी नई पीढ़ी के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, और इनके जिम्मेवार कोई और नहीं, आप ही हो सकते हैं। तो आप सोच समझ के कुछ भी कीजिए, नॉट बेस्ड ऑन पार्टी नेम। कभी भी पार्टी के नाम पे वोट मत दीजिए। वोट अगर देना है तो किसी के काम के पर वोट दीजिए, किसी के वर्किंग कंडीशन पर वोट दीजिए, किसी का कुछ अगर अच्छा कर रहा है सोसाइटी में तो उनको वोट दीजिए। आप किसी के पार्टी नेम पे वोट दे रहे हैं बिना किसी समझे, बिना किसी जाने, ये तो सरासर गलत बात है। मेरा यही कहना है, एज ए टीचर आई कैन फील, और एज अ बिगिनर स्टूडेंट ऑफ यू कैन से पॉलिटिकल साइंस, आई नो वेरी वेल द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग इन सोसाइटी और एट द टॉप लेवल। आई एम ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड आल्सो आई एम एस्पायरेंट ऑफ UPSC, so I know something out of these situations which is happening in the society. तो आप इस कंडीशन को देखिए, अगर आपको लगता है कि ये कंडीशन आपके फुलफिल करता है आपकी क्राइटेरिया को, देन यू गो फॉर वोट। अदरवाइज यू देयर इज आल्सो ऑप्शंस दैट इज नॉट नन ऑफ दिस। अगर आपको कुछ भी नहीं लगता है, कोई नहीं लगता है कि आपको पॉलिटिशियन अच्छा है, आपको नहीं लगता है इनकी कंडीशन अच्छा है, आपको नहीं लगता है इसका डेवलपमेंट अच्छा है, तो आप उनको वोट नहीं दीजिए, किसी को वोट मत दीजिए। आप वोट दीजिए उसके मीन्स नोटा पे वोट दीजिए, आप किसी को वोट नहीं दीजिएगा। अगर नोटा भी, अगर बहुत सारी नंबर में अगर नोटा मिल रहा है तो इससे भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे इलेक्टोरल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद उन्होंने अपना किसी तरह उस जहाँ पे नोटा अधिक मिला है उस पर वो कुछ सर्वे कर सकता है, तो आप उस चीज़ को तो कीजिए। दूसरी बात है कि आप हमेशा, आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है। आप हमेशा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आपके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं। किस तरह से? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप किसी पार्टी को वोट नहीं, जब तक आप किसी व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं, तब यू डू नॉट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ़ यू डू नॉट वोट फॉर द गवर्नमेंट। अगर आप जिस गवर्नमेंट को वोट देते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाती है, तो आप जब तक अधिकार नहीं, आप वोट नहीं देते तो आपको अधिकार नहीं है क्रिटिसाइज करने का। तो आप 18+ है तो आप वोट दीजिए। एवरी पर्सन इज एलिजिबल अबव 18 ईयर्स इन दिस कंट्री टू गो फॉर वोट।
सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग थिंग है वोट देना। वोट देना का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो पहले किसी को नहीं था। धीरे धीरे इनका इमर्ज होने लगा और वोट देने का अधिकार सबको मिला अबव 18। तो आप अपने अधिकार का यूज कीजिए और अपने सोसाइटी को चेंज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, एंड आई again thank you for your greater contributions in the electoral system of this country. Thank you.